दोस्तों, स्वागत है आपका काली रात की आवाज यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है डायन और उसकी काली शक्तियों का आतंक। एक वीरान गांव जहां हर रात एक साया मंडराता था। लोग एक एक कर गायब हो रहे थे और फिर एक मां ने देखा वो खौफनाक मंजर जिससे उसकी रूह तक कांप गई। क्या सच में यह किसी डायन का प्रकोप था या फिर इसके पीछे छिपा था एक सदियों पुराना राज? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अंधेरी रात में बूढ़ी सावित्री अपने जर्जर झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसकी सूनी आंखें जंगल के घने अंधकार में कुछ तलाश रही थीं। मेरा बेटा, मेरा नन्हा सूरज कहां चला गया? उसका कांपता हुआ स्वर गूंज उठा। पूरे गांव में एक ही बात फैल चुकी थी, जो भी जंगल में गया कभी लौटकर नहीं आया। मगर सावित्री की ममता हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे यकीन था कि सूरज जिंदा है कहीं न कहीं। तभी झोपड़ी के पीछे से किसी के पैरों की घसीटती आवाज आई। सावित्री ने कांपते हुए सिर घुमाया और जो उसने देखा वह दिल दहला देने वाला था। एक कटा फटा शरीर रेंगता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। खून से लथपथ अधजली आंखें, फटी हुई छाती, उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थीं, मानो किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। सावित्री की आंखें फटी रह गईं। यह तो उसका ही बेटा सूरज था, मगर ऐसा कैसे हो सकता था? उसने कांपते होठों से नाम पुकारा, सूरज। लेकिन अगले ही पल सूरज का सिर खुद से अलग हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। सावित्री की रूह कांप उठी। उसके फेफड़ों से एक करुण चीख निकली, हे भगवान, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। पर उसकी चीखें किसी को नहीं जगा सकी, क्योंकि पूरा गांव पहले ही वीरान हो चुका था। किसी को पता नहीं चला कि हर रात कोई ना कोई अदृश्य साया जंगल से निकलकर गांव के लोगों को निगल जाता था। सावित्री वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसने अपने दरवाजे पर कालिख से लिखा एक नाम देखा, तंत्र साधना पूर्ण हो गई है। गांव के पुजारी को बुलाया गया। उसने देखा तो सिहर उठा। यह निशान केवल तब उभरता है जब कोई डायन अपनी काली साधना पूरी कर लेती है। यानी कोई शक्ति इतनी भयावह थी जिसने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। मगर सवाल था, यह डायन कौन थी और उसने सूरज को क्यों मारा? तभी सावित्री ने एक गहरी बात कही जिसने सबको हिलाकर रख दिया। डायन को कोई और नहीं, मैं खुद जानती हूं। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। क्या सच में सावित्री इस डायन को जानती थी? क्या वह डायन कोई जानी पहचानी आत्मा थी जो बदले की आग में जल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज सच में मर चुका था या फिर उसके पीछे कोई और भयावह रहस्य छिपा था? रात के तीसरे पहर पूरा गांव घुप अंधेरे में डूबा था। हर घर के दरवाजे बंद थे, मगर अंदर लोगों की सांसें तेज चल रही थीं। किसी को नहीं पता था कि अगला शिकार कौन बनेगा। गांव के बीचों बीच खंडहर पड़ा महल, जहां से हर रात डरावनी चीखें आती थीं, वहीं से इस दहशत का जन्म हुआ था। आज पुजारी, गांव के बुजुर्ग और कुछ साहसी युवक सब मिलकर इस श्राप को खत्म करने निकले थे। जैसे ही वे उस महल में पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर खून से लिखी इबारतें चमक उठीं, जो भी यहां आया मर गया। अचानक महल की छत से एक चीख निकली। छायाओं के बीच से एक औरत प्रकट हुई, लंबे बिखरे बाल, काली आंखें और जलती हुई उंगलियां। यह वही डायन थी जिसने पूरे गांव पर अपना आतंक मचाया था। डायन ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम सब मुझे रोकने आए हो? बहुत देर हो चुकी है, अब यह गांव मेरा है। अचानक जमीन से कई कंकाल निकले और पुजारी सावित्री का बलिदान और काली का सच। पीछे से किसी ने मंत्रोच्चार किया। यह कोई और नहीं बल्कि सावित्री थी। वह कांपते हुए आगे बढ़ी और जमीन पर गिर गई। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं तुझे जानती हूं, तू कोई और नहीं, मेरी बहन काली है। सभी हैरान रह गए। सावित्री ने बताया कि उसकी बहन काली को समाज ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था, क्योंकि वह तंत्र मंत्र जानती थी। मगर वह बुरी नहीं थी। लोग उसके पास इलाज करवाने आते थे, लेकिन एक दिन गांव के ही कुछ पाखंडी तांत्रिकों ने उसे शैतानी शक्ति रखने वाली डायन कहकर मौत के घाट उतार दिया। मरने से पहले काली ने श्राप दिया था कि जब तक निर्दोषों का खून बहेगा तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। अब सवाल था, इस श्राप को कैसे तोड़ा जाए? तभी पुजारी ने कहा, डायन को मारने से कुछ नहीं होगा, उसे मुक्ति चाहिए।
सावित्री कांपते हुए आगे आई, अपनी कलाई काटी और बहन की आत्मा से कहा, बहन, तुझे गलत मारा गया था, लेकिन मैं आज तेरा श्राप खत्म करने आई हूं। मुझे अपने खून से स्वीकार कर ले और मुक्त हो जा। जैसे ही खून की बूंदें जमीन पर गिरीं, एक तेज सुनहरी रोशनी फैली। काली की आत्मा अचानक जोर से चिल्लाई और उसके आसपास का अंधेरा खत्म होने लगा। जमीन हिलने लगी, चारों ओर बिजली कड़क उठी, कंकाल मिट्टी में समा गए और महल ध्वस्त होने लगा। आखिरी क्षणों में काली की आत्मा ने अपनी बहन की ओर देखा और मुस्कुराई, अब मैं मुक्त हूं दीदी, और वह जलती हुई रोशनी में समा गई। अगली सुबह गांव फिर से उजला हो गया। लोगों ने देखा कि जो काले निशान घरों पर थे वे गायब हो चुके थे। सूरज फिर से चमकने लगा। सावित्री की आंखों में आंसू थे, मगर अब वे दुहक के नहीं, सुकून के थे। पुजारी ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, डायन कोई नहीं होती, यह केवल हमारी अज्ञानता और पाखंडियों की चाल होती है। अगर हम किसी को समझे बिना उसे शैतान बना देंगे तो वह सच में राक्षस बन जाएगा। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई श्राप नहीं फूटा, मगर आज भी जब कोई इंसान निर्दोष को सताता है तब काली की कहानी हवा में गूंज उठती है। न्याय से बड़ा कोई तंत्र नहीं होता।